हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। एक बार की बात है, एक दर्जी होता है और उसकी एक बीवी होती है। दोनों बड़े आराम से रह रहे होते हैं और दोनों काफ़ी खुश होके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि एक बारी जब वो रह रहे होते हैं तो उनका घर जो होता है कि चौथी पांचवी फ्लोर पे होता है, जिससे दर्जी की बीवी का एक दिन पैर फिसलता है और वो गिरती है तो अपाहिज हो जाती है। अपाहिज जैसे होती है कि वो उठ भी नहीं पाती है। अब काफ़ी उठ नहीं पाती है तो दर्जी ही अब सारा अपनी बीवी का पूरा काम करता है। उसको जो भी होता है वो उसका खाना पीना कपड़े लत्ते सारा कुछ वही करता था। अब उसका सारा काम करके उसको खाना उसके पास में रख के पानी पास में रख के वो अपने काम पे चला जाता था। दिन में एक चक्कर लगा जाता था, तो जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। तो उसको एक बारी देख के फिर शाम को दोबारा घर आता था। अब ऐसे ही उनकी दिनचर्या चल रही थी। एक बारी क्या होता है कि काफ़ी साल 1.5 साल गुजर जाने के बाद एक बार क्या होता है, दर्जी भी बहुत अपनी बीवी से तंग आ गया होता है कि भाई अब सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो भी काफ़ी परेशान हो गया होता है तब से और थक गया होता है काम करके, घर का भी और टेलरिंग का काम करके भी थक गया होता है। अब वो एक बारी क्या होता है, उसकी दुकान में कोई लेडीज़ आती है। अब लेडीज़ उसको अपने जाल में टेलर को फंसा लेती है। अब टेलर भी फंस जाता है। अब वो सोचता है, अब उन दोनों की प्लानिंग बनती है कि क्यों ना हम शादी कर लें। टेलर भी सोचता है कि ठीक है कर लेते हैं, मैं भी बहुत दुखी और परेशान हो चुका हूँ। अब वो सोचता है कि क्या करूँ उससे छुटकारा पाने के लिए। अब अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है कि उसको छत पे ले जाता है और व्हील चेयर पर बैठा देता है और व्हील चेयर कर देता है लॉक, जिससे वो हिल डुल भी ना सके बेचारी। और अपने आप उसको बात बता के कि मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब तुम यहाँ बैठो। अब वो बेचारी रोती है। वो कर तो कुछ नहीं सकती थी, हिल तो सकती नहीं है। अब वो क्या करता है कि जब उसको वहाँ छोड़ के और अपने आप जिन सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहा होता है तो अचानक उसका ही पैर फिसल जाता है और वो गिरता गिरता सीधा नीचे काफ़ी दूर सीढ़ियों में पहुंच जाता है। अब वो औरत जब देखती है कि ये गिर गया और अब वो क्या करती है कि कोशिश करती है उठने की। जब काफ़ी कोशिश करती है तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं व्हील पावर। तो वो उठ जाती है। अब उठती है और सीधा नीचे जाती है धीरे धीरे, और उसको कुछ नहीं बोलती है, अपने पति को बात नहीं करती, और सीधा नीचे जाके एम्बुलेंस बुलाती है और उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में से उसका इलाज जो भी होता है करवा के घर लाती है। और घर में जैसे पहले वो उसकी देखभाल कर रहा होता था, वो अब उसकी बीवी उसकी देखभाल करने लगती है, कमाने भी लगती है और घर में उसकी देखभाल भी करती थी। अब वो टेलर जो है उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो बहुत गलत सोचा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। अब वो कहती है कि मन ही में सोचती है, फिर भी कोई जवाब नहीं देती है, उसको माफ़ भी नहीं करती है और कुछ बोलती भी नहीं है, लेकिन उसकी सेवा करती ही रहती है, उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो इस तरीके से जब उसका साथ नहीं छोड़ती है तो टेलर को बहुत अपने ऊपर पछतावा होता है कि देखो मैं किस ढंग से इसको छोड़ के जा रहा था और ये इसने तो मुझे इस हालात में भी नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ बोलती भी नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? हमें एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना
नहीं चाहिए। किसी भी हालात में पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं और दूसरा कोई नहीं आएगा। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और बेल आइकन दबा देना।